हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर से गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत वोकेशनल गाइडेंस पर डिस्कस करूंगी, जिसके अंतर्गत आज मैं वोकेशनल गाइडेंस के क्या उद्देश्य हैं सेकेंडरी लेवल स्कूल में, यानी कि माध्यमिक स्तर पर इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस पर डिस्कस करूंगी। तो माध्यमिक स्तर पर जहाँ तक हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में एडोलसेंस को काफ़ी जाना है, उसके बारे में समझा है। तो ये ऐसा उम्र होता है जो माध्यमिक स्तर पर इसी उम्र के बालक होते हैं, किशोरावस्था के। और इसके अंतर्गत उनके सामने किशोरावस्था में उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है, जिसमें कि उनके सामने भविष्य की चिंता, उनको अपनी पहचान की चिंता, समायोजन की समस्या, तो बहुत सारे यौन परिवर्तन के कारण उनकी जो है कुछ विपरीत लिंगों में आकर्षण, और उसकी वजह से उनकी जो समस्याएं होती हैं, इस तरह बहुत सारी समस्याएं उनकी उस उम्र में होती हैं। लेकिन खासतौर से जो उनके करियर की चिंता होती है वो माध्यमिक स्तर पर ही बालकों को होती है, वो चाहे सेकेंडरी लेवल एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पर होती है कि 10th के बाद वोकेशनल सब्जेक्ट क्या लेना है, या उनको आगे की शिक्षा करनी है, या फिर 12 करने के बाद उनको किस करियर का चुनाव करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्या वो उनके अंदर क्या क्वालिटी है, उसके अनुसार उनको कौन सा सब्जेक्ट चयन करना चाहिए जो उनके लिए भविष्य के लिए उपयोगी हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए आवश्यक होता है कि एक व्यावसायिक निर्देशनकर्ता उनका निर्देशन करे और उनकी क्वालिटी, उनकी इंटरेस्ट को देखते हुए उन्हें उनके अवसरों से परिचित कराएं। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज विस्तृत रूप से इसके उद्देश्य को देखेंगे, जिसमें कि पहला व्यावसायिक निर्देशन का पहला उद्देश्य होता है विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना, टू इंट्रोड्यूस टू वेरियस ऑक्यूपेशन। यानी कि व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना, कि आज प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सा जॉब है, कौन कौन सा प्रोफेशन है जिसमें ज़्यादा बेहतर करियर है, या बहुत ऐसे भी होते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, वो सिंगिंग भी कर सकते हैं, वो डांसिंग भी कर सकते हैं, वो पढ़ने में अच्छा होने के कारण वो मेडिकल का तैयारी कर सकते हैं या इंजीनियरिंग का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये भी आवश्यक होता है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो एक ही काम को कर सकता है अच्छी तरह से। तो इसके लिए उनके निर्देशनकर्ता जो है उनको उनकी क्वालिटी के अनुसार उन्हें विभिन्न व्यवसायों से परिचित भी कराता है, और जिससे कि वो अपनी उनकी क्या क्षमता है, क्या उनमें उनका इंटरेस्ट है, किसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो उनका सबसे अच्छा प्रोफेशन है आगे के लिए होगा। तो इन सब चीज़ों का चयन करना बालकों के लिए आसान हो सकेगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी देना। तो इस समय जैसा कि ज़रूरी होता है कि बच्चे को विभिन्न तरह का क्या क्या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है। जैसे बीटेक करना है तो उसके लिए जेईई मेन देना है, उसके बाद वो जाएंगे तो वहाँ उनको आईआईटी अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर वो कौन कौन सा आईआईटी का कॉलेजेस है बीटेक के लिए जो बेहतर हैं, जहाँ उनको अच्छा करियर आगे मिल सकता है, या फिर एनआईटी का कौन सा अच्छा है, मेडिकल के लिए क्या अच्छा है।
कौन सा प्रशिक्षण केंद्र बहुत ही अच्छा है, इन सारी चीज़ों को बच्चों के सामने उनको जानकारी देना, जिससे कि वो उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करें और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें। तो उनमें कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या उनका क्वालिटी है, इन सारी चीज़ों से अवगत कराना भी व्यावसायिक निर्देशन का एक लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी में व्यवसाय के अनुकूल व्यक्तिक गुणों का विकास करना, यानी टू डेवलप इंडिविजुअल क्वालिटीज सूटेड टू द स्टूडेंट। तो व्यवसाय में विद्यार्थी में व्यवसाय के अनुकूल व्यक्तिक गुणों का विकास करना, यानी कि बच्चा अगर बीटेक करना चाहता है तो उसको फिर उसके प्रति उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम बिना इंटरेस्ट का बेहतर नहीं हो सकता है। तो उसको वो उसमें उनको क्या करना है, उसमें क्या क्या वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उसके अनुकूल उनको बीटेक में ही कौन सा इंजीनियरिंग की कौन से लाइन में उनको जाना है। आज आईटी सेक्टर है, मैकेनिकल सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उनमें उनको कौन सा चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग उनमें कौन सी क्वालिटी को डेवलप करना है। इन सारी चीज़ों को भी एक जो व्यावसायिक निर्देशन करता है वो बच्चों तक काउंसलिंग के द्वारा उनको इन क्वालिटी के बारे में भी बताते हैं कि उनको क्या क्या क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना है, जिससे वो अपने जो प्रोफेशन जो उन्होंने चयन किया है उसमें वो काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को उच्च शिक्षा एवं व्यवसाय दोनों में से एक विकल्प चुनने में मदद करना। तो सिर्फ व्यवसाय सिर्फ प्रोफेशन ही माध्यमिक स्तर के बाद बच्चे प्रोफेशन में चले जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि कुछ बच्चों का ये काउंसलिंग के द्वारा जानना कि वो उच्च शिक्षा के प्रति उनका इंटरेस्ट है। तो जैसे कभी होता है कि अपने पारिवारिक दबाव में या पीयर ग्रुप्स के प्रेशर में वो साथ जाने के लिए, या अगर उनके माता पिता कह रहे हैं कि नहीं तुमको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो वो उस क्षेत्र में चले जाते हैं कि फादर के दबाव में अगर नहीं भी मन है तो चले गए। तो ऐसा नहीं, उनके इंटरेस्ट को जानना होता है कि अगर उनमें उच्च शिक्षा है के लिए वो अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो फिर उनको जाने दिया जाए। इसके लिए उनको उच्च शिक्षा की ज़रूरत होगी, जैसे पीजी करना होगा, बीए करना होगा, पीजी करना होगा, फिर मास्टर्स पीएचडी करना होगा। उसके बाद भी उनको अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बच्चों के सामने उनके विकल्प देना चाहिए कि हाँ उनमें से वो क्या चयन कर सकते हैं। तो निर्देशनकर्ता जो है वो माता पिता का काउंसलिंग लेके या पीयर्स ग्रुप्स या बच्चे का काउंसलिंग लेके उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके सामने विकल्प रखते हैं, और जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार अगर उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो वो उनके जाने में उनके माता पिता का काउंसलिंग करके उनको मोटिवेट करके उनकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, व्यवसायों एवं उनके लिए वांछित योग्यता के बारे में जानकारी देना। Information about various professions and the qualifications required for them. तो छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों और व्यवसायों में उनके लिए वांछित योग्यता क्या है। तो जैसे बीटेक करने जा रहे हैं तो बीटेक के लिए ज़रूरी होता है कि मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री उनका पेपर इंटर सीनियर सेकेंडरी में हो। आईटीआई कर रहे हैं तो वो 10th में बेसिस पे कर सकते हैं,
10th की डिग्री होनी चाहिए उनके पास कि वो बोर्ड पास किए हों। फिर बीटेक में उनको जेईई मेन देना पड़ता है, या आज पर्सनल कॉलेजेज या यूनिवर्सिटी के भी कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, तो वो देकर वो वहाँ जा सकते हैं। इसकी जानकारी देना, या फिर कोई बच्चा बायोटेक में जाना चाह रहा है, मेडिकल में जाना चाह रहा है, तो उसके लिए वहाँ उसको क्या डिग्री चाहिए, या फिर वो टीचिंग के लिए जाना चाहता है या विश्वविद्यालय में टीचिंग के लिए जाना चाहता है, तो उसको नेक्स्ट क्या कोर्स करना है और उसके लिए उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, इसकी जानकारी जो है वो व्यावसायिक निर्देशन करने वाला व्यक्ति बालकों तक पहुंचाते हैं और उनकी मदद करते हैं, जिससे कि उनको दूसरी बात और होती है कि जैसे वो किसी सब पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने गए हैं, तो भी उनको क्या क्या चीज़ चाहिए, इस चीज़ में भी वो मदद करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 7th पॉइंट है छात्रों द्वारा चुने गए व्यवसायों में प्रवेश के लिए आवश्यक तैयारी में सहायता प्रदान करना। असिस्टेंट इन द preparation required by the student for entry into the chosen profession। यानी कि बच्चे जो व्यवसाय चुने, बीटेक में गए, मेडिकल में गए, या नॉर्मली बीएड कर रहे हैं, या फिर हायर एजुकेशन में इंटर के बाद करना चाहते हैं, तो वो किस सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। अगर वो आर्ट्स के किसी पेपर में है, जैसे वो हिस्ट्री में बीए करके उसमें ग्रेजुएशन करना, फिर पीजी करना, उसके बाद वो उसमें पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको इंटर के आर्ट्स की डिग्री होनी चाहिए। या फिर साइंस वाले भी अगर अपना पेपर कुछ लेना चाहते हैं, नेक्स्ट आर्ट्स के पेपर लेकर अगर वो सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी देने के साथ उनमें उनको कौन कौन से चीज़ें और एडमिशन के वक्त में कौन कौन से पेपर लगेंगे, जैसे कि रेसिडेंशियल या अदर उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो क्या क्या लगेंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी और देते हैं, जिससे कि वो समय से पहले अपना प्रिपरेशन करके रखें, ताकि उनके जो प्रवेश में एडमिशन के टाइम उनको प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है विद्यार्थी को चुने गए क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी पाने में मदद करना, यानी कि हेल्पिंग पीपल टू गेट सुटेबल जॉब इन देयर चूजन फील्ड। यानी कि बच्चा जो तैयारी करता है तो काफ़ी मेहनत से वो काफ़ी पैसा लगाकर वो उस चीज़ को तैयारी करता है, डिग्री लेता है, लेकिन डिग्री ही काफ़ी नहीं होता है जब तक कि उसको अगर सही जगह पर उसको सर्विस नहीं लग जाए, उसका प्लेसमेंट नहीं हो जाए। तो ये ज़रूरी है कि एक निर्देशनकर्ता जो है वो इस चीज़ का भी ऑर्गेनाइज करता है कि कहाँ कहाँ कौन सी नौकरी है, इसके बारे में जानकारी देना, और किस सब्जेक्ट वाले कहाँ जा सकते हैं, या फिर वो उनमें कोरिलेट करता है कि आप जहाँ प्लेसमेंट की ज़रूरत है, जहाँ एम्प्लॉय की ज़रूरत है, उनको संस्था के बारे में बताता है, और संस्था को एक दूसरे के आमने सामने वो करते हैं, जिससे कि उसको आसानी से प्लेसमेंट भी मिल पाता है। तो इसमें भी व्यावसायिक निर्देशनकर्ता जो हैं काफ़ी मदद करते हैं। तो आज हमने देखा कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं, और इसके उद्देश्यों में हमने विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना, विद्यार्थी को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी देना, व्यवसाय के अनुकूल व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, उच्च शिक्षा एवं व्यवसाय में विकल्प चुनना, वांछित योग्यता क्या है नेक्स्ट पाठ्यक्रम में जाने के लिए, इसकी जानकारी प्रदान करना, तथा प्रवेश में किसी जगह एडमिशन लेना है तो उसमें उनको क्या क्या आवश्यक तैयारी करनी है, कौन कौन से प्रिपरेशन करने हैं, एक पेपर चाहिए, इन सारी चीज़ों में हेल्प करना, तथा उनके प्लेसमेंट और सर्विस में भी उनकी मदद करना एक व्यावसायिक निर्देशनकर्ता का उद्देश्य होता है। थैंक यू।